तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज काफ़ी दिनों बाद आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और सुबह सुबह से हो रही है। आज है यहाँ पे हरेला संग्रांद, जो हमारे उत्तराखंड का पर्व है और ये हमारे उत्तराखंड में मनाया जाता है। और आजकल कुछ मौसम इस प्रकार का हो रखा है, अभी धूप आ रखी है और एक साइड से बादल लग रखे हैं। तो आजकल पहाड़ों का मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है कि अचानक से धूप और अचानक से बारिश आ जा रही है। और मम्मी हाल फिलहाल यहाँ पे झाड़ू मार रही हैं और हम भी अंदर कमरों से झाड़ू वाड़ू मार के ले आई हूँ मैं, और नीचे तो कर दिया है सारा, वहाँ से मम्मी मार रही है। फिर मैं अब नहाना धोना कर रही हूँ। उसके बाद हम पकौड़ी शकौड़ी बनाते हैं, पकौड़ी शकौड़ी खाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि आज क्या प्लान बनता है, क्या होता है। तो चलो आगे थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। गाइस, ये हमारी पूरी पकौड़ी की प्रिपरेशन हो गई है पूरी, और यहाँ पे मम्मी बना रही है। आज क्या है? हरियाली तीज है। हरियाली तीज मनाई जाती है बस, और पूरी पूरी बन रही है। और क्या हो रहा है? यहाँ पे पूजा पाठ भी हो चुकी है और काफ़ी दिनों से मैंने मंदिर साफ़ भी नहीं करा है, तो मंदिर साफ़ करना भी हो रहा है। वहाँ पे इतनी सारी धूप की वो हो गई है, तो अभी मैं थोड़ी नहा धोऊँगी। उसके बाद वैसे तो पापा ने पूजा कर ली है, जल्दी पापा ने पूजा कर ली थी और मैंने नहाना धोना नहीं करा था मैं, क्योंकि साफ़ सफाई में ही लगी थी। पूजा नहीं कर पाई और नहा भी नहीं पाई, तो पापा ने पूजा कर दी हाल फिलहाल। और मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं मंदिर साफ़ करती हूँ। और मेरी शादी का कार्ड भी आ चुका है, तो आप लोगों को भी जल्दी बताऊंगी डेट, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी जल्दी से ही। तो ये मेरी ससुराल की तरफ से आ रखा है कार्ड, ठीक है, ये देखो। तो मैं आप लोगों के साथ भी जल्दी शेयर करूंगी इस कार्ड के बारे में। तो चलो, अभी हाल फिलहाल साफ़ सफाई कर दी है मैंने पूरी, और अब नहा लेती हूँ। उसके बाद हम नाश्ता करेंगे और फिर मतलब नहाने के बाद मंदिर साफ़ करती हूँ, फिर नाश्ता करेंगे, फिर आगे का कार्यक्रम देखते हैं। चीज़ और शेयर करती हूँ, मतलब शेयर क्या करती है, दिखाती हूँ। तो ये तो आप देख ही चुके होंगे पहले, ये सब मैंने ये मीशो से ऑर्डर कर रखे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये। और देखो, ये पूरे कमरे की शिफ्टिंग इधर उधर कर ली है हमने, और पता भी कहीं जगह अब हमने शिफ्टिंग करी तो वॉलपेपर रह गया कि जिधर जिधर वॉलपेपर नहीं लगा रखे थे, तो अब उधर उधर के लिए भी वॉलपेपर मंगाना पड़ रहा है। वैसे तो अभी इस कमरे का भी पूरा रेनोवेशन करेंगे, तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, मतलब नहा धो लिया है मैंने और सबने नाश्ता कर लिया है। अब मैं करूँगी, और ये हमारी पकौड़ियाँ हैं, ये पूरियाँ हैं, मैंने रख रखी है अलग से अब, क्योंकि सबने खा लिया है। और ये है रायता, और हमारे में ना कुछ भी संग्रांद हो तो रायता ज़रूर बनता है, चाहे किसी भी चीज़ का बने। और इन सब के साथ घी भी खाया जाता है। तो अभी तो नहीं खाऊंगी घी, मैं बाद में दिन में खाऊंगी चावल के साथ। और अभी मैं नाश्ता करूंगी। और वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि हरेला त्यौहार क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हरेला त्यौहार मतलब हमारे उत्तराखंड की शांति सुंदरता को दर्शाता है। आजकल पूरे ना पहाड़ों में हरियाली हरियाली छाई हुई है, तो इसलिए ना हम हरियाली का त्यौहार मनाया जाता है। ये साल में 3 बार मनाया जाता है, एक सावन के महीने में और एक चैत्र, और एक दूसरा है मुझे याद नहीं आ रहा। और ये त्यौहार ना, ये वाला जो सावन के महीने में मनाया जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये महीना शिव जी का है। ये ना जो हरेला का त्यौहार है, ये शिव जी को समर्पण होता है, शिव जी के लिए भी मनाया जाता है। और आजकल हमारे पहाड़ों में इतनी ज़्यादा सुंदर हरियाली हो रखी है, तो उस वजह से भी मनाया जाता है, क्योंकि आजकल पूरी हरियाली का टाइम है। तो मैं आपको थोड़ी देर में चारों तरफ की हरियाली दिखाऊंगी। अभी हाल फिलहाल मैं यहाँ पे नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि घर पे मिस्त्री लोग भी आ चुके हैं और अब फिर खाना बनाने की तैयारी करने लग जाऊंगी मैं थोड़ी देर में, क्योंकि उनको जाना होता है जल्दी काम करके, उनको दूसरी जगह भी जाना होता है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बात कर रही थी हरियाली की, आजकल पहाड़ों में इतनी मस्त मस्त हरियाली हो रखी है। देखो, रास्ते में चलते चलते भी इतना मस्त हरा हरा हो रखा है, ऊपर साइड को भी नीचे साइड को। और पहाड़ के नज़ारे दिखाती हूँ कुछ आपको, ये देखो कितने मस्त मस्त हरे भरे लग रहे हैं ना, कितने मस्त मस्त प्यारे प्यारे। और खेत देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब ये सीढ़ी नुमा खेत होते हैं हमारे पहाड़ों में ना, और सुंदर लग रहे हैं ये, ऐसे हरे हरे से ग्रीन ग्रीन से हो रखे ना, मस्त पूरा
आजकल यहाँ पे मंडवा वगैरह लगा रखा है। और ये हमारा गांव, ये गांव का आधा हिस्सा इधर को है और आधा हिस्सा इसके पीछे वो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, वहाँ से नीचे को रास्ता है तो उधर को है। और आज कल जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है ना पहाड़ों में, वहाँ तक पूरा हरा भरा जंगल, हरे भरे खेत हो रखे हैं। और मेरी मम्मी भी उधर खेत में जा रखी है, वो देखो घास लेने खड़ी हो रखी है। और मैं भी अब जा ही रही हूँ। मम्मी तो चली गई थी खेत और अब मैं भी जा रही हूँ छन्नी की तरफ। और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए साथ साथ में इतने मस्त मस्त हरे हरे नज़ारे। बाकी आजकल हमारे पहाड़ों में ना बहुत सारी चीज़ें हो रही है, जैसे भुट्टे हो रहे हैं, मक्का हो रहा है और आड़ू हो रहे हैं, सेब हो रहे हैं, नाशपाती हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे गांव में भी लोगों के लगा रखे हैं लोगों ने, बहुत सारे पेड़ वेड़ बहुत सारे लोगों के होते हैं तो दे देते हैं। तो गांव में लोग खाने के लिए एक एक दो दो, है ना, क्योंकि यार सबका होता है, सबको इधर उधर देना होता है, इसलिए दे देते हैं। और हमारे घर का जैसे कि काम चल रहा था ना, तो यहाँ से देखो अलग ही लग रहा है घर। कुछ दूर से तो काफ़ी ज़्यादा, सामने से भी अच्छा लग रहा है और दूर से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अलग ही पहचानने में आ जा रहा है कि वो हमारा घर है। तो चलो गाइस, छन्नी चलती हूँ मैं अपनी बाल्टी के साथ, क्योंकि हमारी गाय भी आ ही चुकी होगी। और हमारी गाय आ जाती है पहले ही और उसका बछड़ा सारा दूध पी जाता है। और गाइस पता, अभी कुछ टाइम पहले ये पेड़ बिल्कुल सूखने लग गया था, और तो बीच में चिड़ियाँ, तो ये पेड़ बिल्कुल सूखने लग गया था। और इस पे जो होते हैं उनको तिमला बोला जाता है हमारी पेड़ वाली भाषा में। तो वो हो रखे थे, वो हमने इतने सारे खाए। और ये देखो अब तो खीरे के बेल भी होने लगी है, खीरे की बेल हो रही है, वो आड़ू है और ये अखरोट भी हो जाएंगे कुछ टाइम में। अब तो खीरे की बेल और कद्दू की बेल खेतों में ऐसी फैली पड़ी है, देखो पूरी पूरी। अब कुछ टाइम बाद इन पे सब कुछ लगना शुरू हो जाएगा, कुछ टाइम बाद इन पे सब कुछ लगना शुरू हो जाएगा और फिर खाने में मज़ा आएगा, मस्त मस्त। भाई साहब ये छिपकली है, इतनी छिपकली है ना, देखो यार, मतलब मेरे को बेस्ट लगता है आजकल हमारा पहाड़। मतलब हमारा पहाड़ तो बेस्ट ही है, बट आजकल ज़्यादा मस्त लगता है, इतना सुंदर सुंदर पहाड़। भाई साहब ये छिपकलियाँ ना ऐसे रेस लगाती रहती है। तो चलते हैं अभी छन्नी की तरफ, छन्नी भी पहुंचने वाली हूँ मैं। छन्नी में भी काफ़ी हरियाली हरियाली होती है, देखो। और भाई हरियाली भी अच्छी है, अच्छी लगती है हरियाली, बट समझ सकते हो आप लोग, जो पहाड़ी लोग होंगे वो समझ सकते हैं, बट क्या। देखो गाइस, हमारा केले के पेड़ भी है यहाँ पे, जिन पे केले लग चुके हैं ऑलमोस्ट। और अभी ये नए नए पौधे होते हैं जिन पे केले लगते हैं, ठीक है। और ये हमारी भैंसियाँ हैं यहाँ पे, और हम पहुँच चुके हैं। और ये हमारी थुनकी है, इसका नाम मैंने थुनकी रख रखा है क्योंकि ये बहुत उछलती कुचलती रहती है, इसलिए मैं इसको थुनको बोलती हूँ। तो बाल्टी गिरा दी थी मैंने। तो गाइस अब थोड़ी देर मैं अपनी थुनकी के साथ खेलती हूँ, उसके बाद गाय देखती हूँ उधर, और थोड़ी देर गायों के साथ भी बैठूँगी। तो चलो मैं आपको थोड़ी देर, तो मैं छन्नी से भी घर आ चुकी हूँ, और छन्नी से घर आ चुकी हूँ मैं, और मौसम भी फिर अंधेरा अंधेरा सा होना शुरू हो गया है। अब मुझे लगता है कभी भी बारिश हो सकती है। तो अभी हाल फिलहाल यहाँ पे पेंडू रखा है, तो मैं पेंडू काटूँगी और आग वाग जलाऊँगी। और आज आने वाले हैं हमारे घर का एक खास सदस्य, एक महत्वपूर्ण सदस्य बोलते हैं जिसको, तो वो आने वाला है। इसको देखो ज़रा, ये तो परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इनको प्यार ना करो तो एक बहुत महत्वपूर्ण इंसान है जो हमारे परिवार का आने वाला है। तो जब वो आ जाएगा तो तब आपसे उसको मिलवाते हैं।
और देखो आजकल ये खेत इतने हरे हरे हो रखे हैं, इतने मस्त लग रहे हैं ना मेरे को, चारों तरफ हरियाली हरियाली। और ये देखो सनफ्लावर्स का पेड़ पौधा, इतने सारे सनफ्लावर लगे हैं। देखते हैं कि होते हैं कि नहीं होते हैं, वैसे तो ये झड़ जाते हैं पर देखते हैं। तो चलो आग वाग जलाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज आजकल ये आड़ू वाड़ू भी आ चुके हैं मस्त। और यहाँ पे मैंने सेब काट लिया है अपने लिए, हरा नमक डाल के मस्त सा। अरे आड़ू का सीज़न भी फिर शुरू हो गया। और जो स्पेशल मेहमान की बात कर रहे थे हम, ये है वो मेरा भ्राता श्री पहुँच चुका है। कुछ बोलना चाहोगे आप? आंखें देखो इसकी, क्यों? ये देखो ये छोरीबाज के चक्कर में। तो बाकी दोस्तों खाना पीना भी हमारा हो चुका है और मैंने सोचा कि अब ब्लॉग की एंडिंग कर दी जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है ब्लॉग की एंडिंग करने के लिए भी। कब लगभग रात के 11 साढ़े 11 होने वाले हैं। और ये महाराज तो ऊपर आ गया था बहुत जल्दी और सो गया ये। और मैं अभी आई हूँ नीचे से ऊपर सोने के लिए। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय।